Hello, my little tiny tots. Today we will discuss the first chapter of Mridang, that is class 1 English. आज हम जानेंगे कि ये चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ आप नई नई सीख सकते हैं. So let's start. Chapter number 1 is Two Little Hands. So first of all, we will read this poem. Two little hands go clap, clap, clap. Two little hands go clap, clap, clap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little eyes are open wide. Two little eyes are open wide. One little head goes side to side, side to side. Two little eyes to look around. Two little eyes to look around. Two little ears to hear any sound. Two little ears to hear any sound. One little nose to smell and breathe. One little nose to smell and breathe. One little mouth that likes to eat. One little mouth that likes to eat. Hands to clap, legs to walk, nose to smell, mouth to talk, head to move, eyes to see. I have a little body that belongs to me. That belongs to me. So, kids, in this chapter, इस पोएम से आपने क्या सीखा कि इस पोएम में आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा है कि हमारी जो बॉडी है दैट इज बिलोंग्स टू आस, उसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं और उनसे वो किस किस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं. जैसे ईयर का यूज़ हम सुनने के लिए करते हैं, माउथ का यूज़ हम खाने के लिए करते हैं, बात करने के लिए करते हैं, नोज़ की जो हेल्प से हम स्मेल करते हैं और ब्रीथ करते हैं. तो आइए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. ब्रीदिंग में हम दो गैसों का यूज़ करते हैं. O2 हम इनहेल करते हैं, मतलब जो हम सांस लेते हैं. O2 मतलब ऑक्सीजन, तब ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है. और जो हम एक्सेल करते हैं तो CO2 गैस. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ये एक जानकारी आपको मिल गई. आगे बढ़ेंगे. एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स इन आर बॉडी. ठीक है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं. क्या होते हैं सेंस ऑर्गन्स? 5. वैसे तो हमारी बॉडी में कई सारे बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं, कौन कौन से हैं? नंबर 1 आई मीन्स आँख. नंबर 2 ईयर, दैट इज कॉल्ड कान. 3 नोज. ओके. 4 है टंग. 5 है स्किन. ठीक है, आईज देखने के लिए यूज होती हैं. ईयर से हम सुनते हैं, नोज से स्मेल और ब्रीथ करते हैं, टंग से हमें टेस्ट का पता चलता है. अगर हमारे पास टंग नहीं होती तो हम मीठा खट्टा तीखा कुछ भी खाते हमें पता ही नहीं चलता. तो इन सारी चीज़ों को जो हमें सेंस कराती है, किसी भी फूड आइटम को हमें जो उसका मीठा है तीखा है वो सब करवाने में जो हेल्प करती है वो हमारी टेस्ट बर्ड्स करती हैं. और टेस्ट बर्ड्स कहाँ पर पाई जाती हैं? हमारी टंग में. स्किन से हम फील करते हैं कोई चीज़ गर्म गर्म है ठंडी है. जैसे हवा चल रही है, वो गर्म हवा है ठंडी हवा है, तो उसको फील करते हैं हम स्किन के थ्रू. क्योंकि हम हवा को ना तो देख सकते हैं ना ही उसे सुन सकते हैं, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं. सो स्किन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन. राइट, आगे बढ़ेंगे. नाउ न्यू वर्ड्स में कौन कौन से हैं? हैंड मीन्स हाथ, लेग यानी पैर, हेड यानी सर, आई यानी आँख, ईयर यानी कान, नोज यानी नाक, माउथ यानी मुंह. It is a note to teachers. So in your class you can also recite this poem with action and you will enjoy really.
So now let's discuss the parts of the body. आप लोग एक राउंड सर्कल में बैठ जाइए और अपने अपने बॉडी पार्ट्स को टच करिए, लाइक हेड, शोल्डर, नीज, टोज, हेड, shoulder, knees and toes, head, shoulder, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears, and mouth and nose, head, shoulder, knees and toes. तो इस तरह से आप एक गेम को भी खेल सकते हैं और इससे आपको बॉडी पार्ट्स भी लर्न हो जाएंगे. Let's move on to the next one. Repeat after the teacher. So, teachers will say, I clap with my hands. Just say, suppose that I am a teacher and I am saying, I clap my hands. So, you guys have to repeat the sentence. So, children will also say, I clap with my hands. Now, the teacher will say, I tap with my feet. Children will also repeat the same. I look with my eyes. This will also be repeated by children. I walk with my legs. This will be also repeated by children. So in this way you can create a very enjoyable, very cheerful moment in your class. Now, talk in pairs. यानी अब आप लोग दो दो का एक पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे. And ask your partner questions such as the one follow. इस तरह से ये जो कॉन्वर्जेशन दी गई है, कोई एक नितिन बन जाना, कोई एक नेहा बन जाना, एंड रिपीट दिस कॉन्वर्जेशन अमंग यू. क्या कह रहा है इसमें? नितिन विल से व्हाट इज दिस, ये क्या है. व्हाट का मतलब होता है यह. इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है. सॉरी, वन सेकेंड. व्हाट का मतलब होता है क्या. मैं यहाँ पे गड़बड़ी लिख गई थी. इज एक हेल्पिंग वर्ब है और दिस का मतलब होता है यह. तो यह क्या है. नेहा बोलेगी दिस इज माई नोज, यह मेरी नाक है. नेहा विल से व्हाट आर दीज. अब दीज का सेंस होता है ये के लिए. व्हाट का मतलब क्या होगा. दीज में ये ज्यादा चीजों के लिए. ठीक है. व्हाट आर दीज, ये क्या है. नितिन विल से दीज आर माई शोल्डर्स. जब कोई चीज एक हो तो उसके लिए दिस का यूज होता है. एंड व्हेन अ थिंग इज मोर देन वन देन वी विल यूज दीज. ओके. दीज आर माई शोल्डर्स, ये मेरे कंधे हैं. नितिन विल से व्हाट इज दिस. नेहा विल से दिस इज माई माउथ, ये मेरा मुंह है. नेहा व्हाट आर दीज. नेहा कहेगी ये क्या है. नितिन बोलेगा दीज आर माई ईयर्स, ये मेरे कान हैं. नाउ इट्स द नितिन्स टर्न. व्हाट इज दिस. नेहा विल से दिस इज माई माउथ. नेहा विल से व्हाट आर दीज, ये क्या है. नितिन से दीज आर माई हैंड्स, ये मेरे हाथ हैं. नितिन व्हाट आर दीज. नेहा विल से दीज आर माई लेग्स, ये मेरे पैर हैं. So in this way you will learn to use of this and these, and at the same time body parts, and at the same time communication skill. ठीक है. आप एक ही इस कॉन्वर्जेशन से कई सारी चीज़ें सीखेंगे. आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी. आप दीज और दिस का यूज़ सीखेंगे और बॉडी पार्ट्स भी सीखेंगे. ठीक है. सो आई विल सजेस्ट यू डू दिस एक्टिविटी at your class, at your home, wherever you like. Okay. Now, let's move on to the next one. Now, it is an activity. Match the parts of body with their picture. On the left hand, you can see some pictures, and right hand also. So, अब इसको कैसे करेंगे. ये आपका पाम है. तो पाम कहाँ पर पाई जाती है. पाम मीन्स हथेली. अब हथेली कहाँ पे पाई जाएगी. देखिए, one second, let me cut it. See, this one is head. Okay, where is the head. Where is the head. Where is the head. So this is the head. ये रहा head. तो हम head को इससे मैच कर देंगे. ये टंग है. टंग हमारी ये यहाँ पर है.
So we will match the tongue with this picture. Now foot ये रहा, ठीक है. माउथ को हम यहाँ पे मैच करेंगे, लेग मैच कर देंगे. तो इस तरह से जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं उनको हम ऐसे ऐसे करके पिक्चर से मैच कर देंगे. राइट, आगे बढ़ेंगे. लुक एट द पिक्चर्स, यानी इन पिक्चर्स को हमें देखना है. लुक का मतलब होता है देखना. फ्रेंड्स, मैं वीडियो में आपको वोकेबलरी का हिंदी मीन भी बताऊंगी ताकि आप लोगों की वोकेबलरी भी इन्हांस हो जाए. ओके. लुक का मतलब होता है देखना. एट द पिक्चर्स मतलब हमें पिक्चर्स, ये जो छोटी छोटी सी पिक्चर्स दी गई हैं हमें इनको देखना है. रीड द वर्ड, रीड का मतलब होता है पढ़ना. द वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द. हमें पिक्चर्स देखनी है. ये जो शब्द दिया गया है इसको रीड करना है, इसे पढ़ना है. देन रीड द सेंटेंस, उसके बाद सेंटेंस को पढ़ना है. देखिए, जब कोई एक शब्द लिखा होता है उसे वर्ड कहते हैं, एक ही हो. और कई सारे वर्ड्स का जो ग्रुप एक कंप्लीट सेंस में होता है तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस. जैसे आई सी विद माई आईज, हमने यहाँ पे वर्ड पढ़ा आईज, और आईज का एक सेंटेंस जो कि कंप्लीट सेंस लिए हुए है कि मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, तो इसे बोलेंगे सेंटेंस. तो चलिए अब हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हमने एक पिक्चर देखी, हमें हमें पता चल गया कि ये आई है, आईज. हमने रीड किया वर्ड, देन रीड द सेंटेंस. अब सेंटेंस हम रीड करेंगे. आई सी विद माई आईज मतलब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ या देखती हूँ. ओके. नाउ सेकंड वन इज, फर्स्ट just look at the picture. So what is this? This is ear or ears. Now read the sentence. I hear with my ears मतलब मैं, hear का मतलब होता है सुनना. मैं अपने कानों से सुनता हूँ. माई का मतलब होता है मेरा. ठीक है, मैं मेरे कानों से सुनता हूँ. नाउ नेक्स्ट इज नोज. ये हमने देखा कि ये नाक है, इंग्लिश में इसे नोज कहते हैं. नाउ द सेंटेंस इज आई स्मेल. स्मेल का मतलब होता है सूंघना. ठीक है, आई स्मेल विद माई नोज मतलब मैं अपने नाक से सूंघती हूँ. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज माउथ. आई ईट माई विद माई माउथ मैं अपने मुंह से खाना खाती हूँ या मैं अपने मुंह से खाती हूँ. माउथ का मतलब होता है मुंह. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस? इट इज स्किन. आई फील विद माई स्किन. फील का मतलब होता है महसूस करना. ठीक है, तो मैं अपने स्किन यानी अपनी त्वचा से, स्किन को हिंदी में बोलते हैं त्वचा. राइट, मैं अपनी त्वचा से महसूस करता हूँ या करती हूँ. आगे बढ़ेंगे. माई हैंड. प्लेस वन पाम इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो. ये देखिए बच्चों, आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ उसको समझना भी आना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन पेपर आपके पास होता है. नो वन इज़ देयर टू टीच यू अबाउट द क्वेश्चन दैट व्हाट द क्वेश्चन इज़ एक्चुअली सेइंग. वो आपको खुद ही कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी वोकेबलरी बढ़े. वो वोकेबलरी ऐसे ही बढ़ेगा कि आप छोटे छोटे से वर्ड्स की हिंदी मीन को भी जानते जाएं और समझते जाएं. राइट, सो हम इस पैराग्राफ को कॉम्प्रिहेंड करेंगे. कैसे? प्लेस वन पाम इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो. प्लेस का मतलब होता है रखना, वन का मतलब होता है एक, पाम मतलब हथेली. हमें एक हथेली रखनी है. कहाँ पर? इनका मतलब होता है में. द सेंटर, सेंटर का मतलब होता है बीच में. ठीक है, बीच में. ऑफ द बॉक्स मतलब ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसके बीचों बीच में हमें अपनी हथेली रखनी है. गिवन बिलो, गिवन का मतलब दिया हुआ, बिलो मतलब नीचे. मतलब ये जो पैराग्राफ है इसके नीचे ये जो बॉक्स दिया हुआ है ये वाला,
दिस वन, इसमें आपको बीचों बीच अपनी हथेली रखनी है। क्या करेंगे हथेली रख के? विद योर अदर हैंड, विद मतलब साथ में, योर मतलब तुम्हारा, अदर हैंड मतलब दूसरा हाथ। अब तुम्हें क्या करना है, अपने दूसरे हाथ की सहायता से ड्रॉ एन आउटलाइन, अपनी जो तुमने पहला अपने हथेली रखी हुई थी उसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। डेकोरेट द हैंड विद कलर्स, अब क्या करना है, आउटलाइन बना ली। अब क्या करना है, इस हाथ को कलर्स से, ठीक है, रंगों से, कलर्ड पेपर बाइट्स मतलब छोटे छोटे जो रंगीन कागज हैं उनके टुकड़ों से, बिंदीज और एनीथिंग एल्स जो भी तुम्हें अच्छा लगे उससे डेकोरेट करना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जब आप डेकोरेट करेंगे तो उसके पिक्चर ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। नाउ नाउ कंपेयर योर ड्राइंग विद योर फ्रेंड्स ड्राइंग, जब आप ये ड्रॉ कर लें तो फिर अपनी और अपने फ्रेंड की ड्राइंग को देखना कि किसने ज़्यादा अच्छी बनाई है। नाउ लेट अस डू, शुरू करेंगे। वॉशिंग हैंड्स, कोविड के टाइम में हमने कितने सारे स्टेप्स सीखे थे हैंड वॉश करने की, कितनी सारी एड्स आती थी टीवी में। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट, सो लेट्स रिमाइंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ओपन द टैप और पोर वाटर ऑन योर हैंड्स, मतलब सबसे पहले नल खोलें और अपने हथेलियों में पानी को भर लें। रब सोप ऑन योर हैंड्स, अब अपने हाथों पर साबुन रगड़ें। वॉश बिटवीन द फिंगर्स, अब अपने हाथों की उंगलियों को बीच बीच से साफ करें। रिंस योर हैंड्स अगेन, और फिर से हाथों को धो लें। सो ये हो गया है आपका हैंड वॉश के स्टेप्स। नाउ लेट्स रीड द अल्फाबेट सॉन्ग। अल्फाबेट मतलब हमारी जो ABCD है, इसमें कई सारे लेटर्स होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि A to Z में कितने लेटर्स होते हैं, ठीक है। सो ABCDEFG HIJK LMNOP XYZ sugar or bread, sugar on bread. Next day morning come to me, we will learn the ABC. Happy we shall be when we know the ABC. So it's a very nice alphabet song. Now write the letters. लेटर्स को हम लिखेंगे। ये देखिए, एक लेटर कैपिटल में है, दूसरा स्मॉल लेटर्स में है, फिर से कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। तो ये आप इधर पे बनाइएगा। आप चाहें तो अपनी बुक में बना सकते हैं या जो आपकी 4 लाइन्स कॉपी रहती है इंग्लिश की, आप उसमें भी बना सकते हैं। ओके, सिंग द अल्फ़ाबेट यानी फोनिक सॉन्ग फॉर दीज लेटर्स बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द वर्ड्स, ठीक है। तो चलिए हम फोनिक्स का वो करेंगे। फोनिक्स से रिलेटेड कई सारी वीडियोस मैंने इस चैनल पे डाल रखी हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो, ठीक है। सो नाउ यू मे सिंग इट इन दिस वे। A is for aunt, aunt यानी ए का जो फोनिक्स वर्ड है वो है आ, फोनिक्स साउंड जो है वो है आ, ठीक है। B is for bag, बैग यानी जो B वर्ड है, B लेटर है, उसका जो फोनिक्स है, जो साउंड है वो क्या है, ब। C is for cat, कैट, इसका है क, C का, C is equal to क। D is for dog, dog यानी D is equal to D, ओके। E is for egg, egg, तो E को हम कैसे करेंगे प्रोनाउंस, ए। F is for fish, for fish, F is equal to f, ठीक है। G is for goat, goat, G is equal to g। H is for hut, hut यानी ह, H is equal। I is for ice cube, ice cube, ये देखिए I है
इसको हम ई भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ देते हैं, ठीक है। आई आई आइस क्यूब। जे इज फॉर जग, ज ज जग, ये ज है, ज, ठीक है। के इज फॉर काइट, क क काइट, ये का और खा को मिला के ख बनता, ऐसे करेंगे इसको प्रोनाउंस, ठीक है। काइट, काइट। L is for lion, lion. M is for mango, mango. N is for nose, nose. O is for orange, orange. P is for parrot, parrot. Q is for quilt, quilt. R is for rat, rat. S is for sun, sun. T is for table, table. U is for umbrella, umbrella. V is for van, van. W is for bell, well. X is for X-ray, X-ray. Y is for yarn, yarn. Z is for zebra, zebra. मतलब Z को पढ़ेंगे ज में नुक्ता लगा के, ज पढ़ेंगे, ओके। और जब हम इसको अकेला पढ़ते हैं तो ये ज है, और नुक्ते के साथ पढ़ेंगे तो ये ज है, ओके। नाउ लेटर के साउंड, अभी जो हमने फोनिक्स पढ़ा हम वैसे ही इसको करेंगे। ये है एक्स, ये है बैग, ये है काट, ये है डेन, ये है एग। फिर से एक का है ये आंट, ये है बी, ये है कैप, ये है डोर, ये है ईयर। अगेन आर्म, बॉय, कैट, डॉग, एलिफेंट, एलिफेंट नहीं एलिफेंट, ओके। You have to learn the correct way of pronunciation the words also, right? Now notice the initial sound, अभी आपने सीख लिए। Now it's time for practice. Notice यानी पता लगाना है the initial sounds of the words in each row. हर रो में जो इनिशियल सबसे पहला जो साउंड है उसको हमें पता लगाना है, फाइंड द ऑड वन आउट। और साथ ही साथ में हमें क्या करना है, जो ऑड हैं मतलब दो एक जैसी चीज़ें होंगी, तीसरी चीज़ ऑड होगी उनसे अलग होगी, उसका पता लगाना है, ठीक है। शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। नाउ इन फर्स्ट रो वी कैन सी अ बैग, अ कैप एंड अ बलून। सो इनिशियल साउंड कौन से दो चीज़ों के सेम है, ये है बैग, इसका भी ब से स्टार्ट हो रहा है, ये है बलून, इसको भी ब से स्टार्ट हो रहा है। और ये क्या है, ये कैप है, ये क से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस विल बी द ऑड वन, राइट। तो हम इस पे ऑड पे टिक लगाएंगे, ये ऑड है, राइट। नाउ सेकेंड रो इज एप्पल, आंट एंड दिस इज क्लॉक। तो ये भी अ से स्टार्ट है, ये भी इसका इनिशियल आ है और इसका क्या है क। सो दिस विल बी द ऑड वन। नाउ द थर्ड वन इज फॉर यू। Now this one is for you. You have to find out the odd one and comment in comment section में आप इसको comment भी करिएगा, right? So in this way we have completed the whole chapter. I hope आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तो बेझिझक मुझसे पूछिएगा। मैं पूजा पाठक अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को शेयर करूँगी और नई नई चीज़ें आपको सिखाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय बच्चों।